Welcome learners, my name is Joshna Thakur and in this video we are covering some part of preposition और ये इस लेक्चर का पहला पार्ट है प्रीपोजिशन, जिसका यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है। और ये जो प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज किया जा रहा है उन वर्ड्स के साथ उनका रिलेशन को शो करता है। तो इस लेक्चर में हम कुछ प्रीपोजिशंस कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले है आपका एट। हिंदी में एट को पर बोलते हैं और ये जो एट है ये आपका एक स्मॉल एरिया को इंडिकेट करता है। जैसे कि आप एक सिटी में रह रहे हैं और वो सिटी में लोकेलिटी डिवाइडेड है डिफरेंट नेम के साथ। तो वो जो डिफरेंट नेम के साथ जो पर्टिकुलर सिटी डिवाइडेड होता है वो हो जाता है आपका लोकेलिटी। तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रसल्स कॉर्पोरेट ऑफिस इज एट सोमाजीगुड़ा। तो ये क्या है, सोमाजीगुड़ा एक प्लेस है यानी कि एक एरिया है, एक लोकेलिटी है जो हैदराबाद में आता है। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हैदराबाद क्या है आपका बड़ा सिटी है, उस सिटी के अंदर सोमाजीगुड़ा एक लोकेलिटी है यानी कि एक एरिया है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए क्या किया गया है, एट का यूज़ किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं बिग बाजार इज एट एबिट्स। एबिट्स क्या है, एक लोकेलिटी है यानी कि एक एरिया का नाम है और ये जो एरिया है आपका आता है हैदराबाद सिटी में। तो ये रहा आपके दो एग्जाम्पल, रसल्स कॉर्पोरेट ऑफिस इज एट सोमाजीगुड़ा। रसल कॉर्पोरेट ऑफिस सोमाजीगुड़ा पर है। बिग बाजार इज एट एबिट्स, बिग बाजार एबिट्स पर है। तो इस तरीके के जब आपको स्मॉल एरिया को शो करना होगा या इंडिकेट करना होगा तो एट का यूज़ करना है। पर्टिकुलर प्लेस या फिर प्लेस ऑफ वर्क को इंडिकेट करने के लिए भी एट का यूज़ किया जाता है। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल की मदद से। वी डिस्कस द मैटर एट द मीटिंग, मीनिंग हमने एक मैटर डिस्कस किया मीटिंग पर। तो ये क्या हो रहा है, आपका प्लेस ऑफ वर्क को इंडिकेट कर रहा है, तो इस केस में आप एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई मीट माई फ्रेंड एट द बस स्टॉप। आप कहाँ पर मिल रहे हो अपने फ्रेंड से, बस स्टॉप पर, तो उसके लिए आप एट का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है ही वॉज एट द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में वर्क करता है। फिर नेक्स्ट है ही स्टेड एट द हिल्टन होटल, हम हिल्टन होटल पर रुके थे। तो इस तरीके से क्या करना है, जब भी कोई प्लेस होगा या फिर प्लेस ऑफ वर्क होगा तो उसको इंडिकेट करने के लिए भी आपको एट का यूज़ करना है। अब हम देखेंगे इन का यूज़ करना। इनका जो यूज़ होता है वो बड़े बड़े एरियाज़ के लिए, कंट्रीज़, फिर जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं आपके, फिर कैपिटल सिटी जैसे कि दिल्ली, फिर प्लेस ऑफ वर्क यानी कि वर्क का प्लेस, एंड फॉर रेसिडेंस वेयर नो स्पेसिफिक प्लेस इज मैंशन, या फिर ऐसा जगह जो रहने का प्लेस है यानी कि रेसिडेंस है जहाँ पे पीपल्स रहते हैं बट कोई स्पेसिफिक प्लेस मैंशन नहीं किया गया हो। तो उस तरीके की कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से अब हम इसे समझेंगे। श्रीनिवास वर्क्स इन अ बैंक, श्रीनिवास कहाँ वर्क करता है, बैंक में। ठीक है, तो ये क्या है आपका बैंक क्या है, प्लेस ऑफ वर्क है जहाँ पर श्रीनिवास वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ किए, इन। श्रीनिवास वर्क्स इन अ बैंक। नेक्स्ट है माई कजिन स्टेज इन द यूएसए, यूएसए क्या है, कंट्री है। तो ये क्या है आपका लार्ज एरिया है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, इन यूज़ हुआ है। तो माई कज़न स्टेज इन द यूएसए, मेरी कज़न यूएसए में स्टे करती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट लिव्स इन बैंगलोर, प्रेसिडेंट कहाँ रहता है, बैंगलोर में रहता है। ये बैंगलोर क्या है आपका, ये जो हम यहाँ पे बताए थे ना, रेसिडेंस वेयर नो स्पेसिफिक प्लेस इज मैंशन, ऐसा एरिया यानी कि ऐसा रेसिडेंस जहाँ पे आप रहते हैं, मीन्स पर्टिकुलर प्लेस को स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो उस केस में आपको क्या करना है, इनका यूज़ करना है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट लिव्स इन बैंगलोर। इनका हिंदी में मीनिंग होता है में। नेक्स्ट है इन सिग्निफाइज इनसाइड, इन क्या करता है, इनसाइड यानी किसी चीज़ के अंदर को भी सिग्निफाइज करता है। अब हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। द ज्वेलरी इज इन द बॉक्स, ज्वेलरी कहाँ है, बॉक्स में है यानी कि बॉक्स के अंदर है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप ये इनसाइड यानी कि अंदर की चीज़ों को सिग्निफाई करने के लिए भी आप इनका यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है द MD इज इन हिज कैबिन। जो MD है यानी कि ये क्या होता है, कोच का नाम है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये जो MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर इज इन हिज कैबिन, कहाँ है वो, कैबिन में है। तो ये क्या हो गया आपका इन यूज करने का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का यूज किसी एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ दिखाने के लिए यानी कि इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक टेबल पर है। आपके पास एक टेबल है जिसके ऊपर बुक रखा हुआ है, तो आप कैसे बोलेंगे उसको, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये आपका ऑन यूज हुआ यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है द डॉक्टर्स कैबिन इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो डॉक्टर का जो कैबिन है वो कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है। फिर नेक्स्ट है द नेम प्लेट इज ऑन द डोर। जैसे कि किसी किसी के घर होता है, उस घर के जो ऑनर होते हैं उसका नाम घर के बाहर एक नेम प्लेट होती है, वहाँ पर लिखा होता है। तो उसको भी इंडिकेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द नेम प्लेट इज ऑन द डोर, डोर पर नेम प्लेट है। नेक्स्ट है द बॉय सेट ऑन द बेंच। बॉय किस पर बैठा है, बेंच पर बैठा है, यानी कि उसके ऊपर बैठा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑन का यूज करना है। फिर नेक्स्ट है टाइम बॉन्ड पे अब हम देखेंगे ऑन का यूज। ऑन एक स्पेसिफिक डेट या फिर वीक में जो डे होते हैं उसको, या फिर कोई स्पेशल डे होता है उसको इंडिकेट करने के लिए भी किया जाता है। अब हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल के लिए आई विल विजिट द हेड ऑफिस ऑन मंडे। तो मंडे क्या है, वीक का एक डे आता है, टोटल 7 डेज होते हैं। तो वो जितने भी आपके जो डेज होंगे यानी कि टोटल 7 डेज, उनके पहले आपको यूज करना होगा ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल है इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन द 15th ऑफ अगस्त। इंडिया आज़ाद हुआ 15th ऑफ अगस्त को। तो ये जो 15th ऑफ अगस्त क्या है, आपका स्पेसिफिक डेट है। फिर नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल डे। अब हम देखेंगे स्पेशल डे का एग्जाम्पल में बिजनेसमैन हैव लेविश पार्टी ऑन दिवाली डे। बिजनेसमैन ने एक शानदार पार्टी की थी, कब, दिवाली के डे पर। तो ये आपका क्या हो गया, स्पेशल डे। तो इस तरीके से स्पेसिफिक डे, फिर वीक्स में जो डे होते हैं उस पर, और स्पेसिफिक डे पर आपको ऑन का यूज करना है। नेक्स्ट है इन। इट इज यूज इन फ्रंट ऑफ ईयर। इन का यूज कहाँ पे करना है, जो ईयर्स होते हैं 1929, फिर हो गया आपका 2021, फिर 2022। तो इस तरीके जो भी ईयर्स होते हैं उसके पहले आपको क्या करना है, इनका यूज करना है। फिर नेक्स्ट है पीरियड्स ऑफ टाइम। पीरियड्स ऑफ टाइम के पहले भी आपको इनका यूज करना है। फिर सीजन होता है आपका विंटर, समर, इसके पहले भी आपको इनका यूज करना है। फिर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले भी आपको इनका यूज करना होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। रसल्स होल्ड क्लासेस इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो रसल जो इंस्टीट्यूट है वो मॉर्निंग और इवनिंग में क्लासेस ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि क्लासेस कंडक्ट करता है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने यूज़ किया इनका यूज़ मॉर्निंग और इवनिंग के लिए। फिर नेक्स्ट है गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869। तो ये आपका क्या हो गया, ईयर हो गया, उसके पहले आपको इनका यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट है वी कंडक्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रन इन समर। समर क्या है, आपका सीजन है, तो सीजन से पहले आपको क्या लगाना है, इनका यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एट जो है इंडिकेट करता है एग्जैक्ट क्लॉक ऑफ टाइम को और सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को। तो अब हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। सी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16। उसकी मैरिज हुई कौन से एज में, 16 एज पर। तो आपको उसके पहले एट लगाना है जब इस तरीके के सेंटेंस अगर आप बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट रसल्स क्लासेस स्टार्टेड एट 7 इन द मॉर्निंग। जो रसल्स की जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में 7 बजे शुरू होती है। तो ये क्या है, आपका एग्जैक्ट क्लॉक टाइमिंग है, तो उसके पहले भी आपको एट का यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट है द ताजमहल लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट। ताजमहल रात में सुंदर दिखता है, तो इसको भी इंडिकेट करने के लिए आपको क्या करना है, एट का यूज़ करना है। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। अब है इन टाइम। इन टाइम इसका मीनिंग होता है वेरी अर्ली, यानी कि समय से पहले। द पैसेंजर शुड बी इन टाइम फॉर बस। बस के लिए पैसेंजर को टाइम पर आ जाना चाहिए, यानी कि जैसे कि मान लो कि आपका जो बस है 4 बजे की है, तो एटलीस्ट 5 मिनट पहले आपको वहाँ पे पहुँचना होगा, इन टाइम पर वहाँ पे पहुँचना होगा। फिर नेक्स्ट है ऑन टाइम। ऑन टाइम जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए द 9:30 बस स्टार्टेड ऑन टाइम। जो 9:30 जो बस जाती है वो टाइम पर स्टार्ट होती है, यानी
ये 9:30 से ना पहले स्टार्ट होगा ना उसके बाद, एग्जैक्टली वो 9:30 को ही वो बस स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से आप इन टाइम और ऑन टाइम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमंग। अमंग का मीनिंग होता है के बीच में। इट रिफर्स टू द पीपल और थिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट देम एज अ ग्रुप। ये चीज उन लोगों या फिर चीजों को रिफर करता है जिसके बारे में हम एज अ ग्रुप बात कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो अमंग है इसका यूज कब करना है, जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में कुछ भी चीजों को बता रहे हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए यानी उसे रिफर करने के लिए अमंग का यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए, कल्पना चावला वॉज द ओनली वुमेन एस्ट्रोनॉट अमंग दोज चूजन फॉर द स्पेस ट्रिप। यानी कि कल्पना चावला क्या है, अकेली एक वुमेन है जिसे स्पेस ट्रिप पे चूज किया गया था। एस्ट्रोनॉट दो से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स यानी कि 3, 4, 5, 10, 15, 20 ऐसे भी हो सकते हैं एस्ट्रोनॉट, यानी कि दो से ज़्यादा संख्या में जो एस्ट्रोनॉट है उनमें से कल्पना चावला को सेलेक्ट किया गया था स्पेस ट्रिप के लिए। फिर नेक्स्ट आपका, मिस्टर शर्मा हैज़ डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 सन। यानी कि ये आपका क्या है, यहाँ पे 2 पर्सन ही, 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में इस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है। तो आपको क्या करना है, जब आपको के बीच के अर्थ में यानी कि के मीनिंग में अगर आपको कुछ इंडिकेट करना है किसी सेंटेंस में तो आप वहाँ पे अमंग का यूज़ करेंगे। यानी कि मिस्टर शर्मा ने अपनी प्रॉपर्टी अपने 5 बेटों के बीच में डिवाइड किया है। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मीनिंग भी के बीच में ही होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 2 पर्सन या 2 चीज़ों के बीच में ही आपको इसे इंडिकेट करने के लिए यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, देयर विल बी अ कंपटीशन बिटवीन राहुल एंड प्रियंका। यहाँ पे कंपटीशन होगा किसके बीच में, राहुल और प्रियंका, ये 2 पर्सन है इनके बीच में, फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। नेक्स्ट है द लेटर वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड। तो ये जो वाई है कौन से लेटर के बीच में आता है, एक्स और जेड के बीच में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिटवीन का यूज़ के बीच के अर्थ में यानी कि के बीच के मीनिंग में 2 पर्सन या 2 चीज़ों के बीच में यूज़ करना होगा। और अमंग आपके सामने अगर 2 से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स होंगे तब आपको अमंग का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है बिलो। बिलो का मीनिंग होता है नीचे। इज बिलो इट इज़ यूज फॉर लोअर देन। इसका यूज़ लोअर देन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स कैन नॉट गेट मेंबरशिप टू दिस क्लब। ऐसे कैंडिडेट जिनका एज 18 से नीचे है उसे इस क्लब में मेंबरशिप नहीं मिल सकता है। तो इसको क्या करना है, लोअर देन के सेंस में ये बिलो का यूज़ आपको सेंटेंस में करना है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीपोजिशन के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।